आज की क्लास में अपन देखते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण, यानी अवतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। तो देखो, सबसे पहले जब बिंब को अपन अनंत पे रख दें तो इसका प्रतिबिंब कहां बनता है। तो अपन कहते हैं कि बिंब अनंत पे है, तो अनंत से बिंब आता है तो मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है, वो टकराकर फिर फोकस बिंदु से गुजर जाती है। अनंत से कोई समांतर किरण आएगी और टकराकर कहां से गुजर जाएगी, फोकस बिंदु से। तो अनंत से आने वाली किरणें टकराकर फोकस बिंदु पर जाकर टकराती है, तो यहां पर इसका क्या बन जाता है, प्रतिबिंब। यहां पर क्या बनता है, इसका प्रतिबिंब। तो ये आने वाली किरण, ये टकराकर जाने वाली किरण होगी। तो अपन कहेंगे कि जो बिंब है वो कहां पर है, अनंत पर। कहां पर है, अनंत पर। तो इसका प्रतिबिंब कहां बना, इसका प्रतिबिंब बना फोकस एफ पर। साइज कैसी है इसकी, तो साइज अपन बोलेंगे कि ये बिंदु समान, कैसा है, बिंदु के समान। और प्रकृति कैसी होगी इसकी, वास्तविक होगी या आभासी। तो इसकी स्थिति होगी वास्तविक। कैसी होगी, जब बिंब अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है और साइज उसकी बिंदु के समान प्रकृति होती है उसकी वास्तविक, यानी इसका प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। अगले पर बात करेंगे, यदि प्रतिबिंब जब बिंब सी से परे हो तो अपन कह देंगे कि ये बिंदु P, ये इसके द्वारक MN हो गए, ये फोकस बिंदु F हो गया, ये C हो गया, और C से परे मान लो यहां बिंब रख दिया, तो अपन कहेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आएगी वो तो कहां से गुजर जाएगी, फोकस बिंदु से गुजर जाएगी। और जो वक्रता केंद्र से यानी किरण आती है C से, वो वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाएगी। तो जहां पर आकर ये किरण कट हुई है वहां पर इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। ये क्या बन गया, इसका प्रतिबिंब। यदि ये ए बी है तो ये बन जाएगा ए डैश और बी डैश, ऐसा बिंब बन जाएगा। तो अपन कहेंगे कि जो बिंब होगा वो तो बिंब तो है इसका सी से परे, सी से परे बिंब तो इसका कहां पर है, सी से परे है। प्रतिबिंब होगा, वो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो अपन कहेंगे कि प्रतिबिंब है वो सी व एफ के बीच बना है। साइज की बात करें अपन तो साइज इसकी कैसी है, देखो प्रतिबिंब बिंब से छोटी है तो अपन बोलेंगे छोटा। प्रतिबिंब इसका बनेगा कैसा, छोटा। प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी। कैसी होगी, वास्तविक प्रकृति हो जाएगी। जब बिंब कहां हो, सी से परे हो, तो इसका किरण आरेख होगा वो इसका बन जाएगा। अगला अपन देखते हैं कि जो प्रतिबिंब है वो बिंब है वो सी पर रख दें। मान लो कि बिंब को कहां रख दिया अपन ने, सी पर रख दिया, तो मुख्य अक्ष के समांतर किरण आने वाली फोकस बिंदु से गुजर जाती है और फोकस बिंदु से आने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाती है। तो जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां बनता है, इसका जो प्रतिबिंब बना है वो कहां पर बनता है, यदि बिंब कहां हो, सी पर, तो प्रतिबिंब भी कहां पर बनता है, सी पर। तो अपन बोलेंगे कि यदि इसमें जो बिंब है वो कहां है, सी पर, तो इसका प्रतिबिंब भी कहां बना है, प्रतिबिंब भी इसका सी पर ही बना है। और साइज होगी वो क्या हो जाएगी, समान, यानी जितना बड़ा बिंब है उतना ही बड़ा क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। और प्रकृति हो जाएगी कैसी, वास्तविक। तो इसकी प्रकृति कैसी है, वास्तविक है। इसकी प्रकृति कैसी है, वास्तविक है। अगला अपन बात करें कि यदि बिंब को अपन सी और एफ के बीच रख दें तो ये इसके द्वारक हो गए एम एन, ये पी हो गया, ये एफ हो गया और ये सी हो गया। तो यदि बिंब को अपन कहां रखें, सी पर रखें, बोले अल्य और दियो सी पर, तो सी से मुख्य अक्ष के समांतर आओगी, फोकस बिंदु से जाएगी। और यदि फोकस बिंदु और सी पर आओगी किरण तो सी से टकराकर सी से जाती है तो पीछे की तरफ भी मिल जाती है ये, और पीछे की तरफ मिलेगी किरण यहां पर। तो जो सी और एफ के बीच रखा है तो प्रतिबिंब कहां बन गया, सी से परे। ये इसका क्या बन गया, प्रतिबिंब। ये ए और बी, ये ए डैश और बी डैश। तो इसकी जो बिंब है वो आप बताओ इसने कहां रखा, सी व एफ के बीच। कहां रखा, सी व एफ के बीच। तो प्रतिबिंब देखो यहां पर क्या बन रहा है,
प्रतिबिंब इसका बन रहा है सी से परे, तो अपन बोलेंगे सी से परे। साइज देखो अत्यधिक बड़ी है, तो साइज बोलेंगे अत्यधिक बड़ी, साइज हो जाएगी इसकी अत्यधिक बड़ी। प्रकृति इसकी भी कैसी है? वास्तविक। प्रकृति कैसी है? वास्तविक। तो इसकी भी प्रकृति कैसी है? वास्तविक। अगला बात करें कि अपन अगले के अंदर जो प्रतिबिंब बिंब है उसको कहां रखेंगे? एफ पर। कहां रखेंगे? एफ पर। तो ये एफ हो गया, ये सी हो गया, प्रतिबिंब रखना है एफ पर। तो जो मुख्य एक्स के समांतर किरण जाती है वो फोकस बिंदु से होकर गुजरती है, और वक्रता केंद्र से किरण आती है वो वक्रता केंद्र से लौट जाती है। तो इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये किरण अनंत पे चली जाएगी, यानी इसका कहीं प्रतिबिंब नहीं बना, तो कहां बनेगा? अनंत परे बनेगा। तो इसमें जो बिंब है उस बिंब को अपने कहां रखा? एफ पर। फोकस बिंदु पर रख दिया बिंब को एफ पर, और इसका जो प्रतिबिंब बना है, ये प्रतिबिंब कहां बना है इसका? अनंत पर। कहां बना है? अनंत पर। और साइज देखो अत्यधिक बड़ी, आवर्धित। तो साइज हो जाएगी आवर्धित। आवर्धित यानी बहुत बड़ा। क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा, यानी प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत बड़ा बनेगा। प्रकृति इसकी भी कैसी होगी? वास्तविक होगी। कैसी होगी? वास्तविक होगी। इसकी भी प्रकृति कैसी हो गई? वास्तविक होगी। अगले किरण आरेख की अपन बात करें कि यदि जब बिंब को एफ और पी के बीच रखा जाता है, तो एफ और पी ये हो गया। अब इसके बीच में यहां अपने प्रतिबिंब रख दिया, तो पहली रेखा आएगी यहां पर, जो तिर्यक रेखा है ध्रुव पर आकर टकराएगी और ये ऐसे गुजर जाएगी। तो इसको अपन पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, इसको थोड़ा आगे की बढ़ा लेते हैं। और दूसरी रेखा आएगी वो कहां से आएगी? वक्रता केंद्र से। इसको भी पीछे की तरफ मिलाएंगे, तो ये जहां मिल जाएगी वहीं इसका क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। तो देखो ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच में यदि बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कहां बनता है? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे। तो अपन बोलेंगे कि जो बिंब है वो तो है एफ व पी के बीच। कहां है? एफ व पी के बीच। प्रतिबिंब जो इसका बना है, ये प्रतिबिंब बना अपना दर्पण के पीछे, तो अपन बोल देंगे दर्पण के पीछे। साइज बड़ी है, बिंब से क्या है? साइज बड़ी, यानी देखो बिंब इतना है और प्रतिबिंब बड़ा है, तो साइज हो जाएगी बड़ी, यानी बड़ा प्रतिबिंब बना है। और प्रकृति, तो प्रकृति की यदि अपन बात करें तो प्रकृति कैसी हो जाएगी? देखो दर्पण के इधर थी तो वास्तविक थी, अब दर्पण के पीछे चलेगी तो आभासी बन जाएगी। कैसी बन जाएगी? आभासी। तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? आभासी। तो अपन ने ये बात की कि दर्पण को जो किरण आरेख बनते होते हैं दर्पण के अंदर, वो किस किस तरीके से बनते हैं और कहां बनते हैं। तो देखो सबसे पहले अपने बात की, जब बिंब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां है? फोकस पर है। जब बिंब सी से परे है तो प्रतिबिंब कहां है? सी और एफ के बीच। और जब बिंब सी पर है तो प्रतिबिंब कहां है इसका? सी पर ही है। फिर अगली बात करें, जब बिंब सी और एफ के बीच हो तो प्रतिबिंब चला जाएगा सी से परे, क्योंकि बिंब जब सी से परे था तो प्रतिबिंब कहां था? सी और एफ के बीच। अब बिंब सी और एफ के बीच आ गया तो प्रतिबिंब चला गया सी से परे। अगला बात करें कि यदि फोकस बिंदु पर बिंब को रख दें तो प्रतिबिंब कहां चला जाएगा? अनंत पर चला जाएगा, क्योंकि बिंब जब अनंत पर था तो प्रतिबिंब कहां रहा था? फोकस बिंदु पर आ रहा था। अगली बात करें कि यदि अपन पी और एफ के बीच में रखें तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो ये अपन ने 4, 5, 6 इसके जो चित्र किरण आरेख बनते हैं वो अपन ने देखे अवतल दर्पण के अंदर।